हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है जो कि चल रहा है इस समय। और एक इस खासकर इसके वुमेन सेक्शन में बहुत ही गजब की गेम खेली जा रही है। एक गेम मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं जो रमेश बाबू वैशाली और हम्पी कोन्नूर के बीच में खेली गई थी। लेकिन आज की जो हमारी गेम है इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की दूसरी गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां D4 के साथ हम्पी कोन्नेरू ने शुरू किया। कोन्नेरू ने शुरू किया। रमेश बाबू वैशाली का मूव नाइट F6 का था। देन हुआ C4 G6 G3 D5 C टेक्स D5 देन C6। ओके, चलिए। बिशप G2, ज्यादा लालच भी ठीक नहीं है तो C टेक्स D5 ऑन एक्शन इक्वल रहा। नाइट C3 देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर। नाइट F3 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स नहीं, वैशाली ने कैसल किया। नाइट E5 यहाँ हम्पी का मूव आया। देन हुआ बिशप F5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में आगे के लिए ध्यान रखिएगा, बिशप की पोजीशन दोनों खिलाड़ियों के काफी ऑकवर्ड रहने वाली है। पहले यहाँ हम्पी ने कैसल किया, उसके बाद हुआ नाइट E4, नाइट टेक्स E4 डी टेक्स C4। जैसा मैंने कहा कि इस बिशप की पोजीशन काफी अनऑकवर्ड रहने वाली है। बिशप F4 और अब यहाँ व्हाइट के इस बिशप की पोजीशन काफी देर तक अनकंफर्टेबल सी रहने वाली थोड़ी देर के लिए। खैर, नाइट D7 नाइट एक्शन आस्किंग है, लेकिन रुक C1 नहीं करने। अगर करने भी पड़े तो इस अंदाज में करेंगे कि अपना रुक 7th रैंक में पहुंचा के मानेंगे। नाइट टेक्स E5 डी टेक्स C5। इशू वही आ गया दोबारा। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर और यहाँ B2 पॉन पर बिल्कुल अटैक है। तो क्वीन A4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और व्हाइट का इरादा यहाँ इस E4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर कुछ गेम खेलने का है। क्वीन टेक्स B2 डायरेक्टली अगर किया जाता है तो बिल्कुल यार रुक सामने आता है। सबसे पहले तो वो इश्यूज क्रिएट करेगा और व्हाइट को सीधा 7th रैंक में एंट्री दे देगा। नहीं, अरे पहले तो ये अच्छा क्वीन E2 पॉन को लेगी तो कोई नहीं, रुक को C2 स्क्वायर पर रख देते हैं। क्वीन को हटाना पड़ेगा B6 स्क्वायर पर। फिर उसके बाद यहाँ बिशप टेक्स E4 करके आगे फर्दर E4 स्क्वायर पर पॉन एक्शंस को इक्वल रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट F गोज टू D8। कोई जल्दबाजी नहीं, जरूरत नहीं है पॉन लेने की इतनी जल्दी में। वेल, बिशप टेक्स E4। हम भी ने कहा कि मेरे को लेना है, मुझे लेने दो। रुक टेक, ओके, रुक आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद आप बिशप बचो या क्वीन बचो, फंसा दिया वैशाली ने। लेकिन हम्पी भी कहाँ आराम से फंसने वाली है। उन्होंने अपने रुक को C4 स्क्वायर पर लिया। रुक एक्सचेंज करने पड़ेंगे अब आपको। रुक टेक्स C4 क्वीन टेक्स C4 और सिचुएशन यहाँ इस E4 स्क्वायर पर जस की तस बनी हुई है। रुक C8 वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन वापस A4 स्क्वायर पर चली गई। देन हुआ बिशप टेक्स C4 क्वीन टेक्स C4। फाइनली E4 स्क्वायर पर जो लड़ाई थी वो अब जाकर कंप्लीट हुई। क्वीन टेक्स B2 अब बिल्कुल ऑन है क्योंकि आगे ब्लैक को इश्यूज है। क्वीन टेक्स B2 और अब यहाँ क्या एक पॉन का लॉस हम्पी को है? एग्जैक्टली लगता है। और दूसरा पॉन वैसे भी अब तक भी आगे नहीं बढ़ पाया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। खैर, A4। और फ्रेंड्स, A4, चलिए पॉन का बचना भी ज़रूरी था। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक यानी वैशाली अगर चाहती तो अपने रुक को C2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पॉन पर इश्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती थी। मेरे ख्याल से रुक ही लगाना पड़ता और क्या किया जा सकता था। खैर, यहाँ खेला गया A5। कोई बात नहीं। रुक आया B1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना और जा सकती है। रुक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। रुक आया C4 स्क्वायर पर। नहीं नहीं, 7th रैंक में नहीं आने देना। क्वीन फॉर क्वीन की बात करेंगे अब हम तो। वेल, क्वीन आई D3 स्क्वायर पर और यहाँ अब ब्लैक को अपनी क्वीन बचानी होगी। क्वीन D4। फाइनली किसी न किसी तरह से वैशाली हम्पी को फंसा रही है कि आप क्वीन एक्सचेंज कर लो। रुक टेक्स B7। पॉन एक्सचेंज, मतलब अब दोबारा इक्वल हो चुका है दोनों खिलाड़ियों का। और फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक ठीक है। बिशप टेक्स C5 फाइनली किया गया। बिशप टेक्स C5, रुक से आई चेक क्योंकि क्वीन टेक्स C5 करने के बाद रुक अनडिफेंडेड हो जाता है तो रुक को बचाना जरूरी है। किंग G2 स्क्वायर पर गया और उसके बाद अब मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल हुआ। क्वीन टेक्स C5, क्वीन D8 चेक। और ऐसा होने के बाद यहाँ को नेहरू को एक एक्स्ट्रा पॉइंट जीतने का फिलहाल डेफिनेटली मौका मिला है क्योंकि वैशाली कम से कम अब यहाँ E2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉइंट तक नहीं जा पाएंगे। किंग G7 रुक टेक्स C7, क्वीन को बचाओ। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर और क्वीन का D7 रुक है। ठीक है, काफ़ी कुछ दिखेगा इस गेम में। वेल, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर और यहाँ से अच्छा पॉन का डिफेंस हुआ, ठीक है। H5 देन रुक आया E4 स्क्वायर पर, क्वीन गई A1 स्क्वायर पर और यहाँ वैशाली का किस तरह का अटैक लगने वाला है? ठीक है,
रुक F4 और यहाँ बन चुका है F7 पॉन पर अटैक। क्या सॉल्यूशन है? पहले तो चेक दो, हटाओ इसको। अच्छा, इस तरह की किंग हट गया जी H3 स्क्वायर पर। इस तरह की चेक्स में एक इश्यूज तो मुझे नजर आता है सीधा सीधा। वो इशू क्या है कि अब आपका रुक गेम में सेंटर में नहीं रहने वाला, बेचारा कॉर्नर में चला गया, आपने फंसा लिया अपने रुक को। खैर, अब यहाँ पर चलना क्या चाहिए फॉर ब्लैक? मेरे ख्याल से किंग मैन्यूवर ज़्यादा बेटर वर्क करता एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन। और ज़्यादातर चेस इंजन रिकमेंडेशन और ग्रैंड मास्टर्स के मूव बहुत हद तक मिलते हैं, लेकिन इस बार वैशाली का मूव नहीं मैच कर पाया। उन्होंने अपनी क्वीन को A2 स्क्वायर पर रखकर यहाँ F7 पॉन पर डिफेंस किया और E2 पॉन को लेने के लिए थ्रेट दी। लेकिन इसमें देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि यहाँ पर एक चेक देने का मौका हम्पी को मिल रहा है। उन्होंने चेक दी, क्वीन D4 चेक। अब इस चेक से बचने के लिए किंग को मूव करना पड़ा। किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F6 और फाइनली यहाँ इस पॉन के डिफेंस से किंग को तो दूर भटका दिया है। डिफेंस कोई, आई थिंक रुक E1। रुक E1 में क्या हो जाता है? हाँ, मेटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, चेक आ जाएगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा। लेकिन हाँ, ए फाइल में वाइट का पासर निकलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर होंगे। खैर, चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर वैशाली ने किया क्वीन टेक C2। और फ्रेंड्स, मैं कहूँ कि अगर ये मूव स्पेशली E2 पॉन का लालच इस गेम में सबसे बड़ा ब्लंडर था वैशाली का, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे यार बिल्कुल सही लग भी रहा है, दिखने में लग रहा है कि यहाँ चेक आ रही है। लेकिन चेक आना एक अलग बात है और चेक मेट करना एक अलग बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्वीन टेक F7 चेक हुआ ही होगा, किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, 8th रैंक में जाने का कोई तुक बनता नहीं है। वेल, क्वीन F8 चेक यहाँ पर हुआ और यहाँ इस पॉइंट पर ऑब्वियस है किंग का H7 स्क्वायर पर जाना मतलब रुक F7 चेक और मूवमेंट होगी। तो किंग यहाँ गया G5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करके रखें और जिस मूव को वैशाली नहीं पकड़ पाई थी, जिसे ओवरलुक कर गई थी, जो कोनेरू ने चला था, उसे जरा गैस करने की कोशिश करें या निकालने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ रुक F5 चेक तक पहुंच चुके हैं, यानी कि रुक सेक्रीफाइस तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्टिकल प्लेयर की फॉर्मेशन में तो आ चुके हैं। और यहाँ इस मूव के बाद वैशाली ने एग्जैक्टली रिजाइन कर दिया था, रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो पहले चेक है। चेक से बचने के लिए एक ही मूव बचता है। देखिए, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल है नहीं। इस पॉन ने सारी कहानी खराब कर दी जो वैशाली जी से नजरअंदाज कर गई। जी टेक्स F5 भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कोई G7 चेक और अब इस किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, कमाल की है, बहुत बढ़िया यहाँ कोनेरू का गेम प्ले रहा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।